वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। ईवी ड्राइव द फ्यूचर आज के ईवी मार्केट की नई आवाज है, ईवी ड्राइव द फ्यूचर। और यहाँ पर हम आपको एक खास जानकारी देने जा रहे हैं, जानिए और समझिए। ओला इलेक्ट्रिक और हीरो इलेक्ट्रिक जैसे बड़े ब्रांड्स कैसे गिरे अपने ही वादों के बोझ से। ईवी मार्केट की ये है सच्चाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में कभी सबसे ज्यादा चर्चित रहे हीरो इलेक्ट्रिक और ओला इलेक्ट्रिक अब मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। बाजार में धमाकेदार एंट्री के बाद भी इन ब्रांड्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां हीरो इलेक्ट्रिक अपना का पुराना अनुभव है, वहीं दूसरी ओर ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो तेज तकनीकी के साथ तो उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी, फिर भी दोनों ब्रांड्स कस्टमर और इन्वेस्टर्स का भरोसा कायम करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए। हीरो इलेक्ट्रिक कभी देश के पहले और प्रमुख ईवी निर्माताओं में गिनी जाती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों के भीतर कंपनी ने बाजार में अपनी पकड़ लगातार कमजोर करती चली गई है, जिसकी मौजूदगी लगभग अब समाप्ति की ओर हो गई है। हीरो इलेक्ट्रिक जब अपने चरम पर थी तो देश भर के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सपोर्ट की कमी, जैसे आप कह सकते हैं स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता या सर्विस सपोर्ट की कमी या सर्विस नेटवर्क की खस्ता हालत, इन सब बातों पर बहुत ज्यादा इश्यूज पर शिकायतें दर्ज कराई थी। वहीं जितने कस्टमर्स थे वो भी सेल्स आफ्टर सर्विस को लेकर के परेशान हुआ करते थे, या बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर के या तकनीकी सहयोग को लेकर के लगातार परेशानियों का सामना कर ही रहे थे। हीरो इलेक्ट्रिक की गिरती ब्रांड वैल्यू और बाजार से पीछे हटते उनके कदम, ये केवल शुरुआती दौर में कोई भी ईवी ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए ये लंबे समय तक टिकने वाला फॉर्मूला नहीं था। जब ग्राहकों के अनुभव, उनकी तकनीकी गुणवत्ता और स्थायी सेवा पर ध्यान ना दिया जाए तो ये चीजें जो है ना, कंपनी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर देती हैं। ओला इलेक्ट्रिक की कहानी अलग, लेकिन नतीजा लगभग वैसा ही। हाईटेक फीचर्स, एप इंटीग्रेशंस और आधुनिक डिजाइन के बल पर कंपनी ने S1 सीरीज तो लॉन्च कर दी, तो लगा कि भारतीय ईवी बाजार की इस तस्वीर अब बदलेगी, लेकिन लॉन्च के बाद ही कुछ ही महीनों में इनकी बैटरीज में दिक्कत आने लग गई। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लग गई। सर्विस नेटवर्क का अभाव और तकनीकी खामियों ने ओला इलेक्ट्रिक की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ईवी विशेषज्ञों की माने तो हीरो इलेक्ट्रिक अपने पुराने बिजनेस मॉडल और धीमे नवाचार के चलते प्रतिस्पर्धा की दौड़ से लगभग पीछे छूट गई थी। ईवी इंडस्ट्री में तकनीकी गति और उपभोक्ता अनुभव के महत्व को नजरअंदाज करना कंपनी के लिए भारी पड़ गया। वहीं ओला इलेक्ट्रिक की स्थिति कुछ अलग, लेकिन चुनौतियां उतनी ही गंभीर। कंपनी ने शुरुआत से ही आक्रामक मार्केटिंग और हाइप के दम पर खुद को अग्रणी ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जमीनी हकीकत से तालमेल नहीं बैठा पाई। आईपीओ के आने के बाद ओला इलेक्ट्रिक निवेशकों के सवालों और संदेहों के घेरे में आ गई थी। कंपनी की वित्तीय पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि और दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर कभी गंभीर प्रश्न उठने लगे थे। निवेशकों का एक वर्ग यह भी मानता है कि ओला ने तकनीकी वादों और ब्रांड इमेज पर अत्यधिक जोर दिया, जबकि जमीनी स्तर पर सेवा गुणवत्ता, बैटरी विश्वसनीयता और ग्राहक सहयोग जैसे मूलभूत पहलुओं की उपेक्षा की गई। इन परिस्थितियों में आईपीओ को लेकर निवेशकों की आशंकाएं भी प्रभाविक रूप से चेंज हुई। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल वास्तव में लाभदायक और टिकाऊ है, या फिर केवल ये वैल्यूएशन आधारित हाइप का हिस्सा ही है? ओला के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने ब्रांड के वादों को व्यवहार में उतारना और निवेशकों के साथ साथ उपभोक्ताओं का भरोसा दोबारा हासिल करना। ईवी इंडस्ट्री की इस स्थिति से कई सबक सीखने को मिलते हैं कि केवल ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर कोई भी कंपनी लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। ग्राहकों का भरोसा, सर्विस सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रस्ट और ईवी ब्रांड्स के लिए अनिवार्य बन चुका है। अब वक्त है ईवी इंडस्ट्री में ऐसी कंपनियों को पहचान दें जो सिर्फ गाड़ी ही नहीं बेचती हैं, भरोसा भी बेचती हैं। इतनी सारी बातें हीरो इलेक्ट्रिक के बारे में हो रही हैं, तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि आज से कुछ साल पीछे ईवी ड्राइव द फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग में एक मंडला के डीलर थे हीरो इलेक्ट्रिक। उन्होंने कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों से अपनी बात करी थी कि प्रोडक्ट्स में जो है हमें कंपनी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्पेयर पार्ट्स जो है ना हमें नहीं मिल रहे हैं। इस टाइप की बातें उन्होंने हमारे साथ करी थी, और ये एक लाइव स्ट्रीमिंग थी जिसमें उन्होंने हीरो इलेक्ट्रिक के बारे में, इन बातों के बारे में हमसे बात करी थी। तो क्या हुआ कि पहले तो जो है वायरल नहीं हुआ था तब तक और नहीं, और 1-2 दिन में वो वीडियो जो था बहुत ज्यादा वायरल होने लग गया। वायरल इतना हुआ कि वो उनके टॉप मैनेजमेंट में भी जाने लग गया, और टॉप मैनेजमेंट का
फोन आया था उस मंडला डीलर के पास में कि हम आपकी डीलरशिप कैंसिल कर देंगे, आप प्लीज, मतलब उनको बार बार प्रेशर देने लग गए कि आप ये वीडियो डिलीट कराइए, आप कंपनी की छवि को खराब कर रहे हैं, आपने जहां पे भी जाकर के ये वीडियो बनवाया है उसको बोल करके ये वीडियो को डिलीट करवाइए। इस तरह से बहुत सारी बातें उनको लगातार प्रेशर दिया जा रहा था। तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि वो हमसे ये कह रहे हैं, वीडियो को अगर डिलीट नहीं करवाते हैं तो हम आपकी डीलरशिप कैंसिल कर देंगे। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपने डीलर के ऊपर प्रेशर बनाया था। और हाल ये है कि आज हीरो इलेक्ट्रिक के बारे में हम और आप आमने-सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक कहाँ है, ये तो सभी को पता है, और हीरो इलेक्ट्रिक ने क्या किया है, इसके बारे में भी आप सभी लोग जो डीलर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। और भी बहुत सारी कंपनियां जो फ्रॉड करती हैं या इस तरीके का काम करके जो चली जाती हैं, उनके बारे में नहीं पता चलने पाता है। लेकिन ये एक ऐसा वाकया था जो ईवी ड्राइव द फ्यूचर के साथ हुआ था, और उस समय ईवी ड्राइव द फ्यूचर को बोला गया था कि आप जो है ये वीडियो डिलीट करिए। इस तरीके का मतलब प्रेशर बनाया गया था उस डीलर के ऊपर, और जो है वीडियो डिलीट कराया गया था। तो ये ऐसे वाकया हुए थे कि कंपनी की छवि खराब हो जाएगी। आज कंपनी की छवि जो है इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कंपनी ही गायब हो गई है। तो ये एक छोटा सा वाकया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ईवी इंडस्ट्री की खास जानकारियों के लिए आप लोग हमारे ईवी ड्राइव द फ्यूचर के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरीके की न्यूज के लिए हमेशा अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।